हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत जो चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं वह है एलर्जी। स्टूडेंट्स, यह वीडियो विशेष रूप से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के विद्यार्थी उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। हालांकि साथ ही साथ यह सी-टेट, सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी, बेनिफिशियल होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ देखिए, यह लिटरेरी टर्म्स जिसका अर्थ होता है साहित्यिक शब्दावली। अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत ऐसे बिंदु जो साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं उन्हें साहित्यिक शब्दावली के में शामिल किया गया है। आज हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वह है एलर्जी, जिसका अर्थ है शोक गीत या विलाप गीत। देखिए, यहाँ मैंने फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। ये सारे सिंबल्स एलर्जी, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में फोनेटिक सिंबल्स भी हैं, उसी के लिए हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी अवश्य आना चाहिए। एलर्जी, शोक गीत अथवा विलाप गीत। विद्यार्थियों, शोक एक ऐसा मनोभाव है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उत्पन्न होता है। ऐसा दुख जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उत्पन्न होता है उसे हम शोक कहते हैं। एक ऐसा गीत जिसमें शोक मुख्य रूप से शामिल हो। एलर्जी इज ओरिजिनेटेड, इसकी उत्पत्ति हुई है इस शब्द की ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक वर्ड, और वह शब्द है एलिगोस, जिसका अर्थ है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मतलब मॉर्न मीन्स शोक। ऐसा गीत जिसमें शोक की अभिव्यक्ति की जावे उसे एलिगोस, ग्रीक भाषा का शब्द, जहां से अंग्रेजी भाषा में यह उद्धृत है एलर्जी। एन एलर्जी इज अ फॉर्मल पोएम, ध्यान रहे, इट इज अ फॉर्मल पोएम, एक औपचारिक कविता ऑफ लमेंट। ध्यान रहे, यह प्रोनाउंसिएशन लमेंट। जब यह LAMENT जब जुड़ जाता है तो वहां इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लेमेंटेशन, जबकि यहाँ लमेंट, लमेंट यानी कि रुदन करना, विलाप करना, शोक व्यक्त करना। फॉर द डेथ ऑफ अ पर्सन, यहां ध्यान दीजिए, एलर्जी एक ऐसी औपचारिक कविता है जिसमें शोक की अभिव्यक्ति होती है और वह शोक उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के मरने के बाद। इट एक्सप्रेसेस, इट का तात्पर्य एलर्जी से है, शोक गीत से है। यह कविता अभिव्यक्त करती है सौरो, गम, शोक और दुख। यह मनोभाव विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं इस कविता में। एन एलर्जी कंप्राइजेज, जिसमें शामिल होते हैं 3 प्रमुख बिंदु, 3 मेन स्टेजेस, स्तर हैं इसके। कवि प्रायः इन 3 मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एलर्जी कंपोज करते हैं, शोक गीत की रचना करते हैं। लॉस, जैसा कि स्पष्ट है, कोई नियर एंड डियर। यहां यह ध्यान रहे, एलर्जी किसी महान हस्ती की मृत्यु की याद में नहीं लिखी जाती। यहाँ वह कोई भी हो सकता है, कवि का सुहृदय मित्र हो सकता है, बंधु बांधव, नियर एंड डियर वंस, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव, कोई भी मित्र है। यदि उसकी मौत हुई है तो उसके मौत के बाद जो उत्पन्न हुआ शोक है, उस शोक का अभिव्यक्ति, यह सही सटीक शब्द है। लॉस, जैसा कि हानि हुई है उस पॉइंट को, तो उसमें प्रारंभ में कविता में लॉस, दुख की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट, प्रेज फॉर द डेड, या ध्यान रहे, यह मानव सभ्यता है। जब भी कोई व्यक्ति अब स्वर्गवासी हो चुका है तब हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और यह अवश्य होनी चाहिए, यह एक शिष्टाचार है। एडमिरेशन, प्रेज किसके लिए? फॉर द डेड। कवि यहाँ जो व्यक्ति मर चुका है उसकी प्रशंसा अथवा तो उसके चारित्रिक गुणों की विवेचना किया करता है। और अंत में कविता के अंत में सोलास और कंसोलेशन। कवि प्रायः यह ईश्वर से कामना करता है कि वह व्यक्ति जो मर चुका है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो अथवा तो उसकी आत्मा को शांति मिले। और कवि स्वयं उस व्यक्ति की याद में जब यह शब्द लिखता है, यह उद्गार व्यक्त करता है, तो उसके मन को शांति मिलती है और इसी कारण से इसका अंतिम भाग बताया जाता है सोलास। एलर्जी के ये 3 प्रमुख चरण हैं। एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एलर्जी इज अ पेस्टोरल एलर्जी। ये ध्यान रहे,
मुख्य रूप से प्रारंभिक काल में ही एलर्जी का जो रूप निखर के आया, जो हमें प्रमाण के रूप में मिलता है, वह है पेस्टोरल एलर्जी के रूप में। पेस्टोरल शब्द पेस्टर से मिलकर बना है। यह पेस्टर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका पेस्टर का मीन होता है मीनिंग शेफर्ड, गडरिया। प्राय ग्रीक भाषा में वे कवि जो कि स्वयं कोई शेफर्ड रहे होंगे, अपने मित्र की याद में कोई गीत गाते हैं अथवा तो जिसकी कंपोजिशन रचना करते हैं, और यह शब्द उद्भव हुआ है पेस्टर से, जिसका मीनिंग है शेफर्ड। पेस्टोरल एलर्जी रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉर्नर, मॉर्नर मीन्स शोक मनाने वाला अथवा तो जताने वाला, एंड द वन ही मॉर्न्स, जिसके लिए वह शोक व्यक्त कर रहा है। इसके दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो मरने वाला और कवि जो कि नरेटर की भूमिका में है स्वयं, हु इज यूजुअली ऑल्सो अ पोइट और शेफर्ड। वह व्यक्ति जिसके लिए शोक अभिव्यक्त किया जा रहा है, वह या तो उसका कोई समकालीन कवि होता है, जैसा कि अंग्रेजी साहित्य में बहुत सी एलर्जी इसी भाव पर केंद्रित है, किसी समकालीन कवि के याद में, अथवा तो कोई अतीत का कोई कवि हो सकता है, या उसी का कोई साथी गडरिया, कोई शेफर्ड। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना तय है। प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, देखते हैं। एलर्जी इज द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? देन आंसर इज ग्रीक। विच वर्ड? एलिगोज। एलिगोज मीन्स तो ये, और यहां जो लिखा हुआ है यह है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। एलर्जी इज अ, कई बार रीट में, सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन में और फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो कि इसकी परिभाषा है एन एलर्जी इज अ। तो हमारा आंसर है अ फॉर्मल पोएम ऑफ लमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्सन। ये मुख्य इसके बिंदु है। पेस्टोरल एलर्जी, पेस्टर वर्ड का क्या मीनिंग है, कौन सी भाषा से लिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Do like my channel, this video, and share and do subscribe. Thanks for watching.